हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है ये। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई है d1 तथा d2। उनके परावैद्युतांक हैं k1 और k2। ठीक है जी। देखिए किस तरह का संधारित्र है। संधारित्र कहते हैं कैपेसिटर को। संधारित्र में बना होता है दो प्लेटों से मिलकर, ये हमें पता है। ठीक है, दो प्लेट से मिलकर बना होता है। एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरी पर माइनस चार्ज होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। खैर, ये मैं बता दिया। इसकी बात करते हैं। इसमें क्या किया है, इस तरह से बनाया है एक संधारित्र, यानी कि एक बड़े गैप के बीच में एक और प्लेट डाल दी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस तरह से हुआ बच्चों। ये इस तरीके का कैपेसिटर है। इस प्लेट से ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाली जो प्लेट है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये एक अलग कैपेसिटर है, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये एक अलग कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरफ प्लस चार्ज दिया है, ऑटोमेटिक इस पर माइनस आ जाता है, इस पर भी माइनस है, इस पर प्लस आ जाता है, और इस पर माइनस यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, और इस तरह से ये माइनस। ठीक है, ये था इसमें। ठीक है जी। तो ये है, इस तरह का कैपेसिटर है। कह देते हैं C1 है इसकी, C2 इसकी। ठीक है, C1 ये हुआ, C2 ये हुआ। तो हमें निकालना है पूरे का तुल्य धारिता। क्या निकालनी है, इन दोनों की तुल्य धारिता। तभी हमें पता चलेगा कि पूरे संधारित्र की धारिता कितनी है। ठीक है, तो तुल्य धारिता इस केस में होगी, ये है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है बच्चों संधारित्र के लिए 1/C1 प्लस 1/C2। यही है, ये है। तो हमें C की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले। C1 प्लस C2/C1 C बराबर C1 प्लस C2। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें अलग अलग C की वैल्यू इसमें रखनी होगी। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट KA/D। ये है फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर दो प्लेटें लगी हुई हैं, उसकी धारिता का। तो C1 कितना होगा यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से? C1 होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट K1 A/D1। ठीक है, K1 दिया है, D1 दिया है। एरिया दोनों का, प्लेटों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, इसी तरह से C2 होगा एप्सिलॉन नॉट K2 A/D2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसे रखते हैं।
तो C बराबर हुआ C1 C2 यानी कि एप्सिलॉन नोट K1A बटे D1 गुणा में है एप्सिलॉन नोट K1 K2A बटे D2। ये अंश का हिस्सा हो गया। अब आगे चलते हैं। बटे है C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नोट K1A बटे D1 प्लस एप्सिलॉन नोट K2A बटे D2। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट A K1 K2 एप्सिलॉन नोट A बटे D1 D2 बटे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बनेगा D1 D2। तो इस तरफ क्या होगा, एप्सिलॉन नोट K1 A D2 एप्सिलॉन नोट K2 A D1। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ये C की वैल्यू चल रही है लगातार, तो C बराबर हुआ, ठीक है, हाँ हो गया, एप्सिलॉन नोट A K1 K2 एप्सिलॉन नोट A बटे एप्सिलॉन नोट K1 A D2 K2 A D1। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे नीचे से, एप्सिलॉन नोट A K1 K2 एप्सिलॉन नोट A बटे एप्सिलॉन नोट A, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर बचेगा K1 D2 K2 D1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और C की वैल्यू आ गई हमारी K1 K2 एप्सिलॉन नोट A बटे K1 D2 प्लस K2 D1। ठीक है जी, ये इसका आंसर था, इस तरह से ये होना था। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार किस तरह से था। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना था। सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए लिया गया था। प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई D1 और D2 थी। उनके परावैद्युतांक K1 K2 थे। परावैद्युतांक है जो बीच में परावैद्युत पदार्थ लगा हो। तो इस तरह से प्लेट थी। ये बनता है दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता होती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2। ये आपने देख लिया। ठीक है, इस तरह से था ये। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ये। ठीक है।